जय सच्चिदानंद मित्रों। एक किसी भाई ने पूछा है कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है, तो मैं उनके माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। प्रार्थना है आपके दिल की आवाज़। किसी समय में विद्वान लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तब तो लोगों को कोई भी भाषा, अधिकतर लोगों को लिखना पढ़ना आती नहीं थी। समझ में आती थी, लेकिन उनका उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहा होगा कि आपको पता लग जाए कि ये प्रार्थना भगवान से इतनी साधारण है तो उनकी ज़रूरत क्या है। वो इसलिए संस्कृत की आज तक चीज़ें चलाए हुए हैं कि आपको प्रार्थना समझ ना आ जाए कि प्रार्थना कितनी साधारण है भगवान से मिलने की। चलो खैर, जैसा भी जिसका सिस्टम है, तो प्रार्थना उस परमात्मा को तो आपका सोचना भी पता है, जो आप सोच रहे हो हृदय में वो भी पता है। तो मेरा मानना ये है कि उसको कोई भाषा नहीं बांध सकती। जो इंग्लिश जानता है वो इंग्लिश में प्रार्थना करता है, जो उर्दू जानता है वो उर्दू में करता है, जो हिंदी जानता है हिंदी में करता है, जो बंगाली जानता है बंगाली में करता है। मतलब जितनी भी भाषाएं हैं सारे विश्व में, कई हजार भाषाएं हैं, तो वो सभी अपने अपने रूप से प्रार्थना करते हैं और सब भाषाओं को भगवान जानते हैं। क्योंकि बाबा शिव को तो, निराकार को तो सब पता है। आपके भाव से वो भाषा बना लेता है। अगर आपकी भाषा सुंदर है और भाव खराब है तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। और आपके भाव अच्छे हैं और कई बार भाषा शुद्ध भी ना हो मंत्रोच्चारण में, लेकिन उसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक भाव नहीं बनेंगे। जैसे किसी गीत को सुंदर आपको लगे वो गीत, तो उसके अंदर उतरना पड़ता है, उसके शब्दों को समझना पड़ता है, उसके शब्दों को, अर्थ को समझना पड़ता है। इसी तरह जो प्रार्थना आपके दिल से निकलती है वही सबसे उत्तम होती है। जिस भी रूप में आप बाबा को पुकार सको। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक चर्च थी, चर्च के अंदर एक पादरी अपना प्रार्थना कर रहे थे। जो भी उनकी इंग्लिश के शब्द रहे होंगे वो प्रार्थना कर रहे थे। तो एक छोटा बच्चा आकर वो भी प्रार्थना करने लग जाता है वहाँ पे। तो जब प्रार्थना पूरी होती है तो पादरी साहब, फादर जो है, बच्चे से पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे थे? कह रहे जी मैं प्रार्थना कर रहा था। तो कह रहे प्रार्थना में आप क्या बोल रहे थे? तो बच्चा कहता है जो आप बोल रहे थे वही मैं बोल रहा था। तो उसने कहा सुनाओ, बच्चे से कहा सुनाओ। फादर ने कहा, चर्च के पादरी ने, ये सब समझने के विषय हैं। कथा इसलिए बनाई गई है कि आप लोगों का उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम समझें कि परमात्मा को हमसे क्या चाहिए। तो उसने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUIXYZ सुना दिया। तो पादरी कहने लगे कि ये तो प्रार्थना नहीं होती ऐसे। तो बच्चा, परमात्मा से जुड़ा हुआ बच्चा था, समझदार था। उसने कहा फादर साहब आप भी तो यही कर रहे थे, आप भी 26 शब्दों से ही प्रार्थना बना रहे थे। आप कोई शब्द आगे, कोई पीछे, कोई 2 बार, कोई 1 बार रख के और उसको जो है बना रहे थे आप प्रार्थना। और मैंने जीसस को कह दिया कि मैंने कहा मैं सारे शब्द गा देता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUIXYZ, और सेट अपने हिसाब से कर लेना। मतलब मुझे ये सेट करने नहीं आते शब्द आगे पीछे, और आप इन्हें सेट कर लेना। मैं आपके लिए सारी इंग्लिश बोल देता हूँ। तो पादरी बड़ा खुश हुआ
पादरी को लगा कि बच्चे के भाव बड़े सुंदर हैं। पादरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया बच्चे को, कहा बहुत अच्छे। तो मेरा कहने का ये इस कथा छोटी सी कहने का मतलब ये था कि भगवान आपके सब शब्दों को अपने आप सेट कर लेता है। मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे वेद नहीं आते, ना मैंने पढ़े, ना मुझे संस्कृत पढ़नी आती, हिंदी नहीं पढ़नी आती ढंग से, तो संस्कृत कहाँ से पढ़ूंगा मैं। तो क्या बाबा मेरी पुकार नहीं सुन रहा है? सुन रहा है ना। और मैं तो जो है ये जो आपके पाखंड की दुकान वाले लोग हैं, इनसे बड़ी मतलब मुझे एलर्जी होती है। कोई ऐसा पेशा है आपकी नज़र में जो आपको सम्मान देता हो कुछ और वो बदले में पैसे लेता हो, तब भी आप उसके पैर नहीं छूते? ये सिर्फ पाखंड का पेशा एक ऐसा है कि आपको कुछ नहीं देता कोई, आपका ले लेता है उल्टा और आपसे पैर छुआता है। पैसे भी लेता है, सामान भी ले जाता है आपका चढ़ाया हुआ, और आपसे पैर भी छुआता है। कोई और पेशा है ऐसा? तो मैंने उस पर लिखा था, मेरी रोली मेरा ही माथा, मेरी रोली मेरा ही माथा, और मुझसे पैर दबवाता, मुझसे ही मांग के खाता, और फिर बनता ज्ञान का दाता। तो समझो भाई, अच्छी रीति से समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के रोजगार में या किसी में कोई दिक्कत, सब करना चाहिए, लेकिन इतने मत गिरो कि कोई कार्य करने आया है उसको पैसे भी दो, सामान भी ले जाओ पैक करा के वो सारा, और उसके पैर भी छुओ। इतने मत गिरो भाई, बाबा बड़ा नाराज़ होता है। मैं तो क्या नाराज़ होऊंगा, मेरे से नाराज़ होने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बाबा नाराज़ हो गया तो आपको बड़ा मतलब कष्टकारी होगा। बाबा कहता है देखो ये कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं मेरे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो, समझा करो चीज़ों को। जय सच्चिदानंद।